तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम की जो हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 6 होने वाला है। और इससे पहले के जो वीडियोस हैं जिसमें हम केमिस्ट्री की पूरी जो सिलेबस है वो कवर अप यानी कि कंप्लीट करा चुके हैं। आई होप आपने वो सारे के सारे क्लासेस वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख ली होगी। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। आज जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यानी कि दोष क्या होते हैं और किस वजह से होते हैं, इनको दोषों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है कि निकट दृष्टि दोष ये नाम का एकदम उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की सही दिखाई देंगी और दूर की सही नहीं दिखाई देंगी। निकट की साफ दिखाई देती है क्योंकि नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। देखिए जो स्वस्थ व्यक्ति होता है यानी जिसके नेत्र स्वस्थ होते हैं वो अनंत तक का देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो दूर बिंदु होता है वो अनंत से हटकर कहाँ पर आ जाता है, पास आ जाता है, जिस कारण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल पर फोकस न होकर कहाँ पर फोकस होती हैं, उससे पहले ही फोकस हो जाती हैं और दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। यानी जो दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर फोकस होने वाली किरणें थी वो पहले ही फोकस हो जाती हैं, जिस कारण रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। अब बात कर लेते हैं इनके कारण की, यानी कौन कौन सी वो वजह हैं, है ना, जो निकट दृष्टि दोष के कारण कौन कौन से होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के कितने कारण होते हैं, 2 कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो इस आगे देख लेते हैं। तो पहला कारण होता है नेत्र के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी अगर पहले नेत्र का जो पृष्ठ था वो इतना था, है ना, वक्रता बढ़ जाती है पृष्ठों की, फिर क्या हो जाता है ये बड़े हो जाते हैं, बड़े। तो अब अगर पहले यहाँ पर फोकस हो रही थी, है ना, तो अभी भी यहाँ पर फोकस होगी। अब फोकस यहाँ पर ही हो रही है, लेकिन क्या होता है जब पृष्ठ बढ़ जाता है तो ये जो दृष्टिपटल होता है ये कहाँ आ जाता है, पीछे आ जाता है। फोकस दूरी उतनी रहती है, पीछे आ जाता है, जिस कारण क्या होता है पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, अनंत से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, नहीं दृष्टिपटल से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। दूसरा होता है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, जिससे नेत्र व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यानी नेत्र के गोले का व्यास, मान लीजिए पहले गोला इतना होता है, उसके बाद क्या होता है ये गोला बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है जो रेटिना होती है, रेटिना पहले तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक था, उसके बाद रेटिना यहाँ और गोला इतना होता है, तो क्या होता है इसके रेटिना के और गोले के जो बीच की जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है। ये 2 कारण होते हैं। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण, यानी इसको सही कैसे किया जा सकता है। तो पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद रेटिना पर मिले। कहाँ पर मिले, रेटिना पर मिले। तो ये बात ध्यान रखनी है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिले, रेटिना पर मिले। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष का जो यानी इसको दूर किया जाता है, इसका निवारण किया जाता है कौन से लेंस से किया जाता है, तो अवतल लेंस से। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, नाम का उल्टा बताया था। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। तो पहली बात जो अभी तक हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है निकट की साफ और दूर की साफ नहीं दिखाई देती है। दूसरी बात उसका जो निकट जो हमारा दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा जाएगा, ये अनंत पर होता है। तीसरी बात जो इसका निवारण होता है वो अवतल लेंस से किया जाता है। बात करते हैं दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि जो निकट बिंदु होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, निकट बिंदु डायरेक्टली पूछा जाता है 25 सेंटीमीटर होता है, ये कहाँ पर पहुंच जाता है 25 सेंटीमीटर से हटकर पीछे हो जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पहले बन जाता है। एक बात और आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्वस्थ नेत्र होते हैं उसकी क्षमता कितनी होती है, स्वस्थ नेत्र की। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था
100/f अगर f सेंटीमीटर में है तो आप f की जगह 25 डालेंगे तो इससे कटने के बाद कितना जाएगा 4, यानी कि 4 डायोप्टर होती है। ध्यान रखना 4 डायोप्टर होती है स्वस्थ नेत्र की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ नेत्र लेंस, है ना। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष का कारण, किस कारण से होता है। तो पहला पॉइंट है ये 2 वजहों से होता है। नेत्र लेंस की त्रिज्या कम हो जाती है, उसमें बढ़ जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, इसमें कम हो जाती है इससे फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है, उसमें व्यास बढ़ गया था जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्या होता है दूरदृष्टि यानी निकट दृष्टि उसमें क्या होता है, यानी दूरी बढ़ गई थी, व्यास बढ़ गया था, इसमें व्यास कम हो जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, उल्टे हैं। इसका निवारण यानी जो निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे हुआ था, अवतल लेंस से, तो इसका जो निवारण है वो होता है उत्तल लेंस से किया जाता है। ध्यान रखना उत्तल लेंस से किसका, दूरदृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतने, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। निवारण, दूसरा किन वजहों से होता है, तीसरा ये दोष क्या होता है, और निकट और जो दूर बिंदु होता है यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।